नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मौर्य और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों, ये गणित की एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। और आज हम आपको बताएंगे संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और हम कैसे कैसे संख्याओं को डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। दोस्तों, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, वह पद्धति या वह रूपरेखा जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं उसे हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, आइए हम आपको कई तरह की संख्याओं के बारे में बताते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? गाइस, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा है, प्राकृतिक तौर पे जब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जहाँ से भी हम गिनती की शुरुआत करते हैं वही होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जब भी हम बचपन में गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू करते हैं 1 से। मतलब वे संख्या जो 1, 2, 3, 4 करते करते इनफाइनाइट अनंत तक चली जाती हैं उसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, एक तरह से समझ लीजिए ये होती है प्राकृतिक संख्या। चलिए इसके बारे में लिख के बताते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और पूरा इनफाइनाइट करोड़ों अरबों तक चली जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा प्राकृतिक तौर पर पढ़ाई स्टार्ट करता है तो हमेशा 1 से गिनना शुरू करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर गाइस, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो पूरी हो, जिसमें कुछ भी ना छूटा हो। जब हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताया तो प्राकृतिक संख्या में एक ऐसा भी अंक है, एक ऐसी भी डिजिट है जो हमें स्टार्ट में नहीं आई, वह है शून्य। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को शून्य से स्टार्ट करके चले, 0 से गिनना शुरू करें और 0 से गिनते हुए अनंत तक चले जाएं, तो इस संख्या को हम कहेंगे कि यह पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब होता है पूरा, होल मतलब होता है पूरा, मतलब अब पूरी संख्या आ गई, जितनी संख्याएं होती हैं सब की सब आ गई और इसमें शून्य है, शून्य भी आ गई, इसलिए हम इसे कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी कि वह संख्या जो 0 से शुरू होकर वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अनंत क्या है दोस्तों? अनंत का मतलब होता है कि जब हम गिनती गिनना शुरू कर दें, 1 लाख, 1 करोड़, शंख, महाशंख तक चले जाएं तो भी गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती। उसे हम कहते हैं अनंत, जहां अंत ना हो, मतलब जहां तक गिनती गिनी जा सके वहां तक की बात कर रहे हैं।
वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है दोस्तों, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं सब की सब पूर्ण संख्या के खाने में मिल जाएंगी, लेकिन हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल सकती। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका जवाब होगा हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। वह संख्या, वह प्रत्येक संख्या जिसके आगे प्लस का सिंबल होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या। जिन संख्याओं में धनात्मक चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में धनात्मक चिन्ह हो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। और एक बात बता दें दोस्तों, दुनिया की कोई भी संख्या जिसके आगे किसी भी चीज का निशान नहीं लगाया गया है वह हर एक संख्या धनात्मक होती है। अगर कोई संख्या ऋणात्मक होगी उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा, लेकिन अगर कोई संख्या धनात्मक है तो यह जरूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक लगा हो, प्लस का निशान लगा हो। लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। अगर हम आपसे कह दें 2 या +2 तो ये भी हमारा धनात्मक होता है, ये भी हमारा धनात्मक ही होता है। अगर किसी भी सिंबल के आगे कोई निशान नहीं है तो उसे हम धनात्मक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। जिन संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह हो, ऋणात्मक चिन्ह हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे में -3, -5, -7 ... कोई भी ऐसी संख्या जिसके आगे माइनस का निशान लगा होगा उसे हम ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर कहेंगे। और जिन संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगा होगा उसे हम धनात्मक संख्या कहेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक लगा भी हो, अगर नहीं भी लगा रहता तो भी वो धनात्मक ही होती है, लेकिन ऋणात्मक होने के लिए ऋण का चिन्ह होना जरूरी है। बिना ऋण का चिन्ह हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो संख्या ऋणात्मक या धनात्मक। यानी कि जिन संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगा होता है, प्लस का निशान, वे धनात्मक होती हैं। और जिन संख्याओं के आगे माइनस का निशान लगा होता है वे संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। आई होप गाइस, हमने अब तक आपको 4 टॉपिक्स के बारे में बताया। प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया धनात्मक संख्या, वह संख्या जिसके आगे प्लस का निशान लगा हो, धनात्मक चिन्ह लगा हो, उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं।
और अगला हमारा टॉपिक है ऋणात्मक संख्या, यानी कि वह संख्या जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, वह हमारी होती है ऋणात्मक संख्या। चलिए इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा पूर्णांक। यह है हमारी 5वीं टॉपिक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या सभी हो, उसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, उसे पूर्णांक कहते हैं। वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण, प्राकृतिक सभी हो, मतलब कहने का ये है कि इसमें हमारा माइनस, 0 और फिर 1 2 3, ये डॉट 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 इधर भी इनफाइनाइट और ये डॉट 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 इधर भी इनफाइनाइट। ठीक। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, 1 से अनंत तक हो सकता है, 0 से अनंत तक ले लीजिए, माइनस का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण और प्राकृतिक चारों संख्या हमें मिल जाएंगी, वो होता है पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक क्या नहीं होता? अगर किसी संख्या में दशमलव लगाया गया है तो ये पूर्णांक नहीं, अगर कोई संख्या बटे में है तो ये भी पूर्णांक नहीं, और अगर कोई संख्या करने में है तो ये भी पूर्णांक नहीं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होता है, पूरा कंप्लीट। वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, शून्य भी एक पूर्णांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ये टॉपिक समझ में आ रही हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 6वां नंबर है हमारा सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जिसे हम अगर 2 से भाग दें और भाग पूरी कट जाए, कोई भी शेषफल ना बचे, कोई भी शेष ना बचे, तो उसे हम कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है गाइस, जैसे देखिएगा 2 8 20 50 150 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 8 20 50 कुछ भी। एक चीज और बता देते हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं के अंकों के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 जरूर से होगा। जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 और 0 होता है, वो संख्याएं 2 से निश्चित रूप से कट जाती हैं। ठीक, इसलिए सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो, वो 2 से पक्का कट जाएंगी, यानी कि वे सम संख्याएं होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा 7वां, विषम संख्या।
विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या या ऑड नंबर। उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होगा वो विषम होंगी, 2 से नहीं कटेंगी। जैसे में 21, 9, 3, 5, 15, 81, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेंगी, और जो 2 से नहीं कटेंगी वो हमारे विषम होंगी। एक सम के बाद अगली विषम और एक विषम के बाद अगली सम, मतलब सम विषम, इसी क्रम में हमारी गणित में 1 से लाख तक के पूरे अनंत तक की संख्याएं लिखी होती हैं। इसे मान लीजिए 1 जो है ये न सम होता है न विषम, और 2 हमारा सम होता है क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। फिर 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, इस तरह से हमारा क्रम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, हम इस प्रकार भी पहचान सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, हमने आपको बताया पूर्णांक वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी आती हैं। फिर हमने आपको बताया सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम कहते हैं। फिर हमने आपको बताया विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। हमारी 8वीं टॉपिक है अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जैसे कि हमें शब्द से ही पता चले अभाज्य, जो कभी विभाजित ना हो, जो कभी भाग देने पे कटे ना। ठीक, तो क्या होता है प्राइम नंबर? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अगर एक और हम स्वयं को छोड़ दें, क्योंकि प्रत्येक संख्या एक से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है, तो अगर एक और स्वयं को हम छोड़ के बात करें तो
ऐसी संख्या जो किसी से ही ना कटे, कभी कटे ही ना, कभी भाग ही ना उसकी कंप्लीट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 39, 41 डॉट डॉट डॉट, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना विभाजित हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। जब हम इन संख्या में किसी से भाग देते हैं तो भाग पूर्णतः नहीं करती, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये सब की सब विषम होती हैं। विषम का मतलब जो दो से ना कटती हैं। भाई जब ये अभाज्य तो किसी से नहीं कटेगी, मतलब दो से भी नहीं कटेगी, और जो दो से नहीं कटती वो विषम होती है। तो जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सब विषम होती हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि जितनी विषम संख्या हैं सब की सब अभाज्य हो जाए। जैसे मान लीजिए 9 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, ये सारी की सारी संख्याएं विषम है। सॉरी 18 नहीं, ये जो लिखी गई है संख्याएं ये सब की सब विषम संख्याएं, कोई भी दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगी। पर ये संख्याएं अभाज्य नहीं है। देखिए 9 3 से भाग देने पे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 3 और 7 से कट जाएगा। विषम संख्याओं का परिभाषा क्या होती है कि जो सिर्फ 2 से भाग देने पर न कटे वो विषम होती है। तो ये 2 से भाग देने पर तो नहीं कटेगा, इसलिए तीनों की सब विषम है। बट अभाज्य वो होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे, 3, 5, 3, 7 किसी से भी ना कटे, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो इसलिए प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बचपन में हमें और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि सम विषम और भाज्य भाज्य एक ही बात होती है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं बेशक ये सबकी सब विषम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दुनिया में जितनी विषम है सब अभाज्य हो। ठीक है, आइए 9वें टॉपिक की तरफ चलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब होता है भाग चली जाए, भाग हो जाए। विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाग चली गई मतलब भाग हो गई यानी कि भाज्य संख्या है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 10, 15, 21, 81 डॉट डॉट हजारों होती हैं, लाखों करोड़ों अरबों तक की होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, जो अभाज्य नहीं वही भाज्य होती है। तो अभाज्य हमें बहुत कम मिलता है लेकिन भाज्य हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी विभाजित हो जाएंगी उसे हम कहेंगे कि वह भाज्य संख्या है, और जो एक और स्वयं के अलावा कभी किसी से कटे ही ना वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि जो सम विषम का प्रोसेस है वो सिर्फ दो पर निर्भर करता है, दो से कटे तो सम, दो से ना कटे तो विषम। लेकिन जो भाज्य अभाज्य है ये हर एक संख्या पर निर्भर करता है। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे तो अभाज्य, किसी तीसरे से कट जाए तो भाज्य। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक विषम संख्या अभाज्य हो जाए। आइए अगली हमारी है 10वीं टॉपिक, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, आइए अब बताते हैं आपको परिमेय संख्या के बारे में। क्या होता है परिमेय संख्या? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P तथा Q पूर्णांक हो। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P तथा Q पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिमेय होने के लिए, सबसे पहली शर्त क्या है कि हमारी संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, करड़ी में नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये जो P और Q है इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, P ऊपर Q नीचे, जिसे हम अंश बटे हर कहते हैं। तो यहाँ P और Q अलग अलग अपनी स्थान पे पूर्ण होनी चाहिए, ना करड़ी में होनी चाहिए ना दशमलव में होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारी क्या शर्त है कि हम उसे भिन्न के रूप में लिख सकें और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक परिभाषित नहीं किया जा चुका है, आज तक किसी ने कभी परिभाषित नहीं किया है कि अगर किसी संख्या में हम शून्य से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा। उत्तर तो इतना ज्यादा आता है दोस्तों जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए, जैसे हम पहले आपको परिमेय संख्या के एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 4/5, 4 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। इसे हमने P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, और जो Q है ये 0 नहीं 5 है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। 7/9, 25/3, 8/7, कुछ भी। ठीक, ये होती है हमारी परिमेय संख्या। अगर हमारा Q शून्य हो गया तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वो Q एक पूर्ण संख्या, Q एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर हमें 5/0 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया 5/0। ठीक, तो ये एक परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए अगर हमें 0 से 5 में भाग देनी है और हम इसका पहाड़ा पढ़े 4 बार तो भी 0 आएगा, 5 बचा। इसका पहाड़ा मान लीजिए हमने पढ़ा 9 बार तो भी 0 आएगा, फिर 5 बचा। हमने एक बार पढ़ा तो भी 0 आएगा, फिर 5 बचा। यहाँ पे हम कितना भी कुछ भी पढ़ते चले जाएं, 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका उत्तर अनंत आने लगता है। इसलिए आज तक ये निर्धारित नहीं किया जा चुका है, किसी ने निर्धारित ही नहीं किया है कि 0 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। इसलिए हमें हमेशा परिमेय संख्या में ध्यान देना है कि जो हर में है वो शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों वह संख्या जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे करड़ी में कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जब करड़ी में हो तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। या जब हम किसी संख्या में भागफल दें और वही संख्या बार बार रिपीट करें इस प्रकार से, तो वो हमारा अपरिमेय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और है पाई।
पाई का मान 22/7 भले ही होता है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में हमने आपको लगभग 11 टॉपिक्स बताए। आई होप गाइस आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।